दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपनी GTA 5 गेम में एड-ऑन पैड्स को किस तरह से इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर आपने इन स्टेप्स को कम्प्लीटली सही तरह से फॉलो किया तो एड-ऑन पैड्स आपकी गेम में सही तरह से वर्क करना स्टार्ट हो जाएंगे। तो मैं एक मिस्टेक भी बताऊंगा आपको जो कि आप एड-ऑन पैड्स के इंस्टॉलेशन के दौरान करते हैं, जिसकी वजह से एड-ऑन पैड्स आपकी गेम में वर्क नहीं करते। आपने डिस्क्रिप्शन में दिए हुए पहले लिंक को क्लिक करना है और यहाँ से एड-ऑन पैड्स को डाउनलोड कर लेना है। मैंने इन सबको ऑलरेडी डाउनलोड किया हुआ है, इसे मैं डाउनलोड नहीं करूँगा इन्हें दोबारा। तो उसके बाद आपने सेकंड लिंक पे क्लिक करना है और ओपन आईवी को भी डाउनलोड कर लेना है, डाउनलोड नाउ के बटन पे प्रेस करके। और उस थर्ड लिंक पे आप क्लिक करेंगे तो आप स्क्रिप्ट हुकवी की वेबसाइट पे आ जाएंगे। इसके बाद आपने नीचे आके डाउनलोड के बटन पे क्लिक कर देना है। फोर्थ लिंक पे आप क्लिक करेंगे तो आप स्क्रिप्ट हुकवी .net की वेबसाइट पे आ जाएंगे। तो यहाँ पे अभी लेटेस्ट वर्जन 360 है, तो एक बार आपने लेटेस्ट पे प्रेस कर देना है। तो यही लेटेस्ट वर्जन अभी तो जा रहा है, तो इसलिए मैं बैक आ जाता हूँ। अगर आपकी गेम का वर्जन 103258 से कम है तो आपने इसे सिंपली डाउनलोड कर लेना है। और अगर आपकी गेम का वर्जन 3258 या इससे लेटर है तो आपने दूसरा वर्जन डाउनलोड करना है। वो मैं आपको बताऊँगा कि आपने कैसे करना है। तो अगर आपकी गेम का वर्जन 3258 से कम है तो सिंपली आपने इस पे प्रेस कर देना है और नीचे स्क्रॉल करके यहाँ पे स्क्रिप्ट हुकवी .net ज़िप पे आपने क्लिक करना है और यहाँ पे सिंपली आपकी ये भी डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगी। तो अगर आपकी गेम का वर्जन 3258 या इससे ज़्यादा है तो आपने सिंपली नाइटली बिल्ड्स पे क्लिक कर देना है। नाइटली बिल्ड्स पे आप क्लिक करेंगे तो ये यहाँ पे नाइटली वाला वर्जन आपने डाउनलोड करना होगा। तो लेटेस्ट पे हम क्लिक कर देते हैं और यहाँ पे हम नाइटली डॉट ज़िप को यहाँ पे क्लिक कर देते हैं तो ये भी डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगी। तो आपने अपनी गेम के वर्जन के अकॉर्डिंग इन्हें डाउनलोड कर लेना है। 3258 या इससे ज़्यादा का वर्जन है आपका तो नाइटली वाला वर्जन डाउनलोड करना है। तो अगर आपको नहीं पता कि आपकी गेम का वर्जन कौन-सा है तो सिंपली आपने अपनी GTA 5 गेम के आइकन को राइट क्लिक करना है और प्रॉपर्टीज़ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे डिटेल्स पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे आपकी गेम का वर्जन शो हो जाएगा। मेरे का वर्जन 103274 है तो इसलिए नाइटली वाला वर्जन मेरे लिए वर्क करेगा। लास्ट लिंक पे आप क्लिक करेंगे तो आप नेटिव यूआई की वेबसाइट पे आ जाएँगे। सिंपली लेटेस्ट के बटन को एक बार हम प्रेस कर देते हैं और उसके बाद रिलीज़ डॉट ज़िप को आपने क्लिक करके इसे भी डाउनलोड कर लेना है। सारी चीज़ें डाउनलोड होने के बाद हम वो डाउनलोड के फ़ोल्डर में आ जाते हैं। सबसे पहले हमने ओपन आईवी को सेटअप कर लेना है, तो मैं इसे अभी सेटअप करके नहीं दिखाऊँगा, मैंने ऑलरेडी इसे सेटअप किए हुए हैं। अगर आपको नहीं पता कि इसे सेटअप कैसे करना है तो आप मुझे कमेंट में बता दें, मैं आप नेक्स्ट वीडियो में डिटेल से आपको बता दूँगा दोबारा से। तो इसे सेटअप करने के बाद आपने यहाँ पे स्क्रिप्ट हुकवी के फ़ोल्डर और ज़िप फ़ाइल को ओपन करना है। अगर आपकी इस तरह ज़िप फ़ाइल नहीं बनी हुई है, बुक्स नहीं बनी हुई तो आपने सिंपली गूगल से WinRAR को डाउनलोड कर लेना है। तो ये डाउनलोडेड है इसलिए यहाँ पे सारी बुक्स आपको शो हो रही हैं। तो स्क्रिप्ट हुकवी के फ़ोल्डर में आने के बाद विन के फ़ोल्डर में आने के बाद यहाँ पे डी इनपुट 8 को और स्क्रिप्ट हुकवी .dll दोनों को हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे और GTA 5 गेम की मेन डायरेक्टरी में इन्हें ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे। तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी किया हुआ है, मैं इसलिए इन्हें यहाँ पे रिप्लेस नहीं करूँगा। उसके बाद आपने स्क्रिप्ट हुकवी .net के फ़ोल्डर में आना है या स्क्रिप्ट हुकवी .net नाइटली के फ़ोल्डर में आना है अपनी गेम के अकॉर्डिंग। तो मैं एक बार दोनों आपको दिखा देता हूँ, दोनों में क्या डिफ़रेंस है। .net के वर्जन में यहाँ पे आपको ये वाली 6 फाइल सेलेक्ट कर लेनी है। ये देखें 6 फाइल्स हैं, ये वाली रीड में और लाइसेंस को आपने क्लिक नहीं करना। ये आपने .net वाली अगर आप ये वर्जन के अकॉर्डिंग आपने डाउनलोड की है तो आपने यहाँ पे 6 फाइल्स को सिलेक्ट करके गेम की डायरेक्टरी में ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना है। मेरे केस में मेरा वर्जन हाई है तो मैं इसे ड्रैग एंड ड्रॉप बिल्कुल भी नहीं करने वाला। यहाँ पे मैं सॉरी कंट्रोल ज़ेड कर लेता हूँ। तो मैंने इसे ड्रैग एंड ड्रॉप नहीं किया। मैं यहाँ पे प्लेस करूँगा स्क्रिप्ट हुकवी .net नाइटली वाले वर्जन को, कि मेरी गेम का वर्जन 3274 है। तो यहाँ पे हमारे केस में यहाँ पे 7 फाइल्स होंगी तो हमने इन्हें सिलेक्ट कर लेना है, ऊपर वाली 3 को छोड़ देना है। तो हमने सिंपली इन्हें अपनी GTA 5 गेम की डायरेक्टरी में ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना है। मैंने ऑलरेडी प्लेस किया हुआ है इसलिए ये रिप्लेस का ऑप्शन दे रहा है यहाँ पे, तो इसे भी हमने प्लेस कर लेना है। उसके बाद हम आते हैं नेटिव यूआई में। नेटिव यूआई में आने के बाद ज़्यादातर कई यूट्यूबर आपको पता है सिर्फ यही बताएंगे कि यहाँ पे नेटिव यूआई .dll और नेटिव यूआई .xml फाइल को यहाँ पे सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे GTA 5 की डायरेक्टरी में प्लेस कर दें, जो कि ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है, इसे यहाँ पे प्लेस करना है। लेकिन 3 और जगह भी हैं जो कि वो आपको नहीं बताते, कई यूट्यूबर नहीं बताते, जिसकी वजह से आपके गेम एड ऑन पैड्स वर्क नहीं करते। तो मैं उन्हें प्लेस किए बगैर आपको दिखाऊंगा कि क्यों नहीं, हमारा क्या एरर आता है। एडोन पैड्स के फ़ोल्डर को आपने एक्सट्रैक्ट यहाँ पे कर लेना है और एडोन पैड्स एडिटर और एडोन पैड्स वार्स
की फाइल्स को आपने सेलेक्ट करने के बाद GTA 5 गेम की मेन डायरेक्टरी में ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। मैंने ऑलरेडी प्लेस किया हुआ है, ये देख सकते हैं आप, 2 चीज़ें हैं, ये 2 फाइल्स हैं ये, सॉरी। उसके बाद हम वापस आएँगे और स्क्रिप्ट्स के फ़ोल्डर में जाएँगे और पार्ट सेलेक्टर डॉट DLL को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे यहाँ पे, या फिर सिंपली स्क्रिप्ट्स को यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, स्क्रिप्ट्स के फ़ोल्डर को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे GTA 5 की मेन डायरेक्टरी में प्लेस कर देंगे। तो ऑलरेडी यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे प्लेस हो जाएंगे। मैंने ऑलरेडी प्लेस किया हुआ है तो इसलिए मेरा यहाँ पे रिप्लेस का ऑप्शन दे रहा है, तो स्क्रिप्ट के फोल्डर में इस तरह ऑटोमेटिकली वहाँ पे प्लेस हो जाएगी। उसके बाद आपने DLC पैक्स के फोल्डर में आना है। यहाँ पे एडोन पैड्स को आपने प्लेस करने के लिए ओपन IV को ओपन कर लेना है। सबसे पहले सेटअप तो आपने कर लिया होगा, एडिट मोड को आपने ऑन कर लेना है। तो अगर आपका एडिट मोड यहाँ पे नहीं शो रहा होगा तो यहाँ पे आपने फाइल में आके एडिट मोड यहाँ पे आपको दिख जाएगा और आप F6 प्रेस करने के बाद भी एडिट मोड को टॉगल कर सकते हैं। तो मैं इसे ऑन कर लेता हूँ। उसके बाद मॉड्स के फ़ोल्डर में आ जाता हूँ, अपडेट के फ़ोल्डर में आ जाता हूँ, 64 के फ़ोल्डर में आ जाता हूँ, DLC पैक्स के फ़ोल्डर में आ जाता हूँ और यहाँ पे एडोन पैड्स के फ़ोल्डर को हमने ड्रैग एंड ड्रॉप करना है इधर। यहाँ पे हमारा एडोन पैड्स का फ़ोल्डर प्लेस हो जाएगा। तो जो भी हमारे मॉड्स होंगे हमने एडोन पैड्स के फ़ोल्डर में आने के बाद DSC.RPF के फ़ोल्डर में आने के बाद pads.rpf के फ़ोल्डर में आगे प्लेस कर देना है। जो भी हमारे यहाँ पे एडोन पैड्स होंगे जो हमने प्लेस करने होंगे, तो मैं आपको एग्जांपल के तौर पर एक एडोन पैड प्लेस कर बता देता हूँ। मैं आपको डॉट.जेटका का एडोन पैड इंस्टॉल करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे हमें 4 फाइल्स मेनली दिखती है। रीड दिस वाली फाइल तो कम ही होती है, इसलिए आपने इसे निगलेक्ट कर देना है। हमने यहाँ पे मेनली 4 फाइल्स को यहाँ पे सिलेक्ट करना है और जो फ़ोल्डर मैंने आपको बताया है उसमें हमने यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना है। इसे हम ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे और उसके बाद हमने यहाँ पे सिंपली बैक आ जाना है। बल्कि हम ऐसा करते हैं कि ग्रैंड थेफ्ट ऑटो अपनी गेम की डायरेक्टरी में ही आ जाते हैं। तो यहाँ से हम ओपन कर लेते हैं एडोन पैड्स एडिटर को। तो जब भी आप इसे ओपन करेंगे ये आपको कहेगा कि रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करें। तो उससे बचने के लिए आपने प्रॉपर्टीज़ पे क्लिक करना है और कंपैटिबिलिटी में आने के बाद इस ऑप्शन को टिक कर देना है। ये डिफ़ॉल्ट में अनटिक होगा, इसे आपने टिक करके अप्लाई कर लेना है। इस तरह ये होगा कि सिंपली आप बस डबल क्लिक करेंगे तो ये एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर ही ओपन होगा। तो ये ओपन होने के बाद आपको यहाँ पे 2 फाइल्स दिखेंगी, वीटो माफिया और सुपरमैन की। बाकी फाइल्स आपको नहीं दिखेंगी। ये मैंने एडोन पैड्स खुद से ऐड किए थे तो ये इसलिए शो हुई है, आपकी मेरी शो नहीं होगी, आपकी वीटो माफिया और सुपरमैन शो होगी। तो यहाँ पे डॉट.जेटका की मैंने फाइल्स यहाँ पे प्लेस की हैं ओपन IV में। तो इनका हमने सही तरह से नाम कॉपी कर लेना है। नाम में मिस्टेक हुई तो एडोन पैड वर्क नहीं करेगा। तो यहाँ पे मैं F2 प्रेस करता हूँ और Ctrl+C प्रेस करके यहाँ पे इसे इसके नाम को कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे एडोन पैड्स एडिटर में आके पैड्स पे क्लिक करके न्यू पैड पे क्लिक करूँगा और मॉडल नेम में ये Ctrl+V से पेस्ट कर दूँगा। पैड टाइप में आगे मेल कर दूँगा और इस फील्ड में आके पास करके ऐड पैड को प्रेस कर दूँगा। तो ये मेरा पैड ऑलरेडी प्लेस है तो ये ओवरराइट हो जाएगा इसे, इसलिए मैं यहाँ से सिंपली डिलीट कर देता हूँ। तो यहाँ पे डॉट.जेटका के नाम से ये पैड आ जाएगा। उसके बाद रीबिल्ड के बटन को प्रेस आपने लाजमी से करना है ताकि ये रिफ़्रेश हो जाएँ। जो आपने नए पैड किए हैं इंक्लूड, वो भी जो आपने नए पैड यहाँ पे डाले हैं वो भी इंक्लूड हो जाएँ। तो इसके बाद इसे क्रॉस कर लेना है। अब मैं जल्दी से GTA 5 गेम ओपन करके आपको दिखाता हूँ कि एडोन पैड्स वर्क कर रहे हैं या नहीं। दोस्तों मेरी गेम यहाँ पे ओपन हो चुकी है। मैं सिंपली बाहर आके यहाँ पे L बटन प्रेस करता हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा एडोन पैड्स वर्क नहीं कर रहा। तो यही एक मिस्टेक हुई है हमसे जिसकी वजह से ये हमारा वर्क नहीं कर रहा। तो मैं F4 को यहाँ पे प्रेस करूँगा तो देखना यहाँ पे क्या शो होता है। तो यहाँ पे 2 वार्निंग है जो कि जिनका कोई मसला नहीं है, लेकिन यहाँ पे एरर जो लिखा हुआ है यहाँ पे माउस से मैं आपको तो नहीं दिखा सकता, मैं इसे यहाँ पे पॉइंट आउट कर दूँगा। यहाँ पे जो एरर लिखा हुआ है पहले नंबर पे, फेल्ड टू इंटेंशिएट स्क्रिप्ट पैड सिलेक्टर डॉट पैड सिलेक्टर बिकॉज कंस्ट्रक्टर थ्रू एन एक्सेप्शन सिस्टम डॉट, ये जो भी लिखा हुआ है कुड नॉट लोड फाइल और असेंबली नेटिव UI। तो दोस्तों यही हमारा मेन मसला होता है जिसकी वजह से हमारी एडोन पैड्स गेम में वर्क नहीं करता। तो अभी मैंने आपको बता दिया है, तो इसका छोटा सा सलूशन है। तो जल्दी से मैं गेम को यहाँ पे बंद कर लेता हूँ। तो दोस्तों ये जो मसला आता है, ये मसला आता है जब हम अपनी गेम की बेस मॉडिंग करते हैं, जो कि हमारी गेम बिल्कुल बेस गेम होती है। तो उसमें हम कुछ बेसिक मॉड्स ऐड करते हैं जिसकी वजह से हमारी गेम मॉड्स रन करने के लिए रेडी हो जाती है। तो उस दौरान हम ये मिस्टेक करते हैं। ये हम मिस्टेक तो खुद से तो नहीं करते, हम किसी न किसी की वीडियो देख के प्रोसेस को फॉलो कर रहे होते हैं। तो
वो जो हमें प्रोसेस नहीं बताते, वो हमसे रह जाता है। इस वजह से हमारी गेम में कुछ मॉड्स इंस्टॉल करते हुए एरर आ जाता है। तो मैं आपको बता देता हूँ, सिंपली आपने नई फ़ाइल कोई नहीं डाउनलोड करनी है, आपने नेटिव यूआई को ओपन यहाँ पे करना है। इन दोनों फ़ाइल्स को यहाँ पे आपको ड्रैग एंड ड्रॉप करना होगा। 3 और जगह मैं आपको बता देता हूँ। इसे हमने पहले ड्रैग एंड ड्रॉप तो किया था जीटीए 5 की मेन डायरेक्टरी में, तो इस बार हम इसे स्क्रिप्ट्स के फ़ोल्डर में ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे। इसका जो मेन मसला होता है वो यही होता है कि हम इस स्क्रिप्ट के फ़ोल्डर में ऐड नहीं किया होता हमने इन 2 फाइल्स को, नेटिव यूआई को और नेटिव यूआई डॉट डीएल को। एडोन पैड्स के लिए नेटिव यूआई काफ़ी है, लेकिन आपने दोनों को प्लेस कर लेना है क्योंकि कई और मॉड होते हैं जो इस वजह से शायद ना वर्क करें। तो ये मेन रीज़न था जिसकी वजह से एडोन पैड्स वर्क नहीं कर रहे थे। लेकिन अभी रुके, यहाँ पे हमने दोबारा से आना है बैक और यहाँ पे मॉड्स के फ़ोल्डर में भी आके दोनों को हमने प्लेस कर देना है और फिर अपडेट के फ़ोल्डर में भी आगे दोनों को प्लेस कर लेना है। ये 4 जगह हैं जहाँ पे हमने यहाँ पे नेटिव यूआई और नेटिव यूआई डॉट डीएल दोनों को प्लेस करना था। दोस्तों यहाँ पे मैं एल की प्रेस कर रहा हूँ तो आप देख सकते हैं कि एडोन पैड यहाँ पे वर्क करना स्टार्ट हो गए हैं। तो यहाँ पे मैं डॉट झटका को ऐड किया तो डॉट झटका पे क्लिक कर देता हूँ। गाइस ये आप देख सकते हैं कि एडोन पैड्स बिल्कुल परफेक्टली वर्क कर रहे हैं। तो यही मिस्टेक थी, अगर वो मिस्टेक आपसे नहीं होगी तो एडोन पैड्स अब अच्छी तरह से आप इन गेम में रन कर पाएँगे। तो मुझे पता है कि ये वीडियो काफ़ी लेंथी बन गई है और ये मेरी जीटीए 5 मॉडिंग पहली वीडियो थी। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी आपने कमेंट में मुझे ज़रूर बताना है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को भाई सब्सक्राइब कर दो। जीटीए 5 मॉडिंग की वीडियोज़ आती रहेंगी। आपने कमेंट में मुझे बताना है कि कौन सा मैं मॉड का मैं ट्यूटोरियल लाऊँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।